नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए फ्रेंड्स, आरएसआईटी एग्जाम जो 6 मार्च को आपकी तिथि जो घोषित हुई है फ्रेंड्स, उसके लिए हम आपके लिए महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस प्लेटफॉर्म को यानी आज इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें ताकि आने वाली जो भी नई नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की और उससे पहले मैं आपको बोल देता हूं कि आज आपका सभी फ्रेंड्स एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। आप अपने अपने ज्ञान केंद्र से संपर्क करें और अपने अपने एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी ले। तो फ्रेंड्स, 6 तारीख को होने वाले आरएसआईटी एग्जाम के लिए बढ़ रहे हैं पहले क्वेश्चन की और उससे पहले मैं आपको बोल देता हूं कि आप इस चैनल के साथ में जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं उन क्वेश्चन का आंसर देने की ट्राई करें ताकि फ्रेंड्स आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाए एग्जाम के हिसाब से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आपके लिए फ्रेंड्स ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक सेल में कई सेलों फ्रेंड्स एक सेल में कई सेलों में विभाजित करने की प्रक्रिया या विभाजित करने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स, क्या होती है, एक सेल होती है, इस एक सेल में कई सेलों में विभाजित करना। इस एक सेल को मेरे फ्रेंड्स क्या करना, कई सेलों में विभाजित करना। एक सेल को कई सेलों में विभाजित करना क्या कहलाता है। मेरे फ्रेंड्स, आप थोड़ा ध्यान देंगे, मर्ज सेल, स्प्लिट स्टेबल, स्प्लिट सेल या नॉन ऑफ द अबव। यानी आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और सभी स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ के आंसर देने की कोशिश करेंगे। एक सेल में मेरे फ्रेंड्स एक सेल होती है, उसमें कई सेलों में विभाजित करने की प्रक्रिया। मेरे फ्रेंड्स, एक सेल में कई सेलों को विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मेरे फ्रेंड्स, आप थोड़ा ध्यान देंगे, स्प्लिट सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्प्लिट सेल कहलाएगा। अगर मेरे फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता कि बहुत सारी सेल होती है, उन बहुत सारी सेल को एक सेल में बदलना, बहुत सारी सेल को एक सेल में बदलने की बात होती तो वहां पे आप क्या बोलते, मर्ज सेल बोलते। बट यहाँ पे क्या बोला गया है, एक सेल में और बहुत सारी सेल विभाजित करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, स्प्लिट सेल का उपयोग करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, वेव में एक साइड से दूसरे साइड पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण कह सकते हैं। एक सेल में एक वेव में एक साइड से दूसरे साइड पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो मेरे फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है, एक साइड से दूसरी साइड पे जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, नेविगेटिंग कहलाती है। क्या कहलाएगी मेरे फ्रेंड्स, नेविगेटिंग कहलाएगी। ऑप्शन सी यहां से करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कौन सी प्रक्रिया माउस से संबंधित है। मेरे फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, माउस होता है उसमें 3 बटन होते हैं, आप सभी को याद रखना है, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बटन। तो आप सभी को याद रखना कौन सी प्रक्रिया माउस से संबंधित है। तो ड्रैग किया जा सकता है, सिंगल क्लिक किया जा सकता है और डबल क्लिक भी किया जा सकता है। तो यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित फोल्डर नहीं है। एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स, कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो रिपीट हो, वो क्वेश्चन वही रिपीट होंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इनमें से कौन सा एक ईमेल का फोल्डर नहीं है। देखिए मेरे फ्रेंड्स, सेंट मेल होता है, ड्राफ्ट भी होता है, स्पैम भी होता है, कौन सा नहीं होता है, कंपोज नहीं होता, क्योंकि कंपोज के द्वारा हम ईमेल को लिख सकते हैं। यानी एक ऑप्शन होता है, ये कोई फोल्डर का प्रकार नहीं होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। एक ऐसी वेबसाइट जिसका उपयोग वस्तु खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है वस्तु को खरीदने और बेचने के लिए, तो वो फ्रेंड्स साइट होती है, उसको कौन सी साइट कहा जाता है। मेरे फ्रेंड्स, मैं मेरी ओर से बता रहा हूं सभी का आंसर, आप भी अपनी ओर से कमेंट कीजिए और अंत में ये भी बताइए कि क्या आपके इस मॉडल पेपर से कितने सारे क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, आपकी तैयारी क्या है, कैसी है, वो आप बाद में अपना स्तर सेट कर सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से रोजाना और भी दोपहर में और मॉर्निंग में वगैरह जो वीडियोस डाले हैं उन सभी को देखें। जो एक सर है उनके द्वारा फ्रेंड्स प्रॉपर यानी पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर, ऐसे चैप्टर वाइज आपके समक्ष जो सीरीज चलाई जा रही है, तो उस सीरीज को अवश्य देखना ताकि मेरे फ्रेंड्स आपका सारा डाउट क्लियर हो सके। और भी आप विशेष तौर पे सारा डाउट क्लियर करना चाहते हो तो महामैराथन क्लास को देखना कोई न भूले, क्योंकि उसमें पूरी तरह से एक्सप्लेन के द्वारा ये सारे क्वेश्चन को समझाया गया है।
आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गटर मार्जिन होता है। ये क्वेश्चन मेरे फ्रेंड्स बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गटर मार्जिन मेरे फ्रेंड्स किसका यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर? गटर मार्जिन किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसे प्रिंटिंग के समय बाइंडिंग भाग को जोड़ा जाता है। गटर मार्जिन में क्या होता है? प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग के समय किसको जोड़ा जाता है? बाइंडिंग भाग को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होता है। आप सभी को याद रखना, स्मार्ट क्लास के लिए होता है, ऑनलाइन शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी के लिए होता है, अनुसंधान के लिए होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है क्या हो जाएगा? राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, कोटाना खाली जगह की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। कोटाना को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ये मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, विंडोज 10 में एक नया फीचर ऐड किया गया है जो सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी इसके द्वारा आप कुछ सर्च कर सकते हैं, चाहे बोल के सर्च कर सकते हैं या लिख के सर्च कर सकते हैं। बोल के सर्च करने की वजह से ही तो कोटाना को क्या कहा जाता है? वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और क्या होगा बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। बिना खाली जगह के कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं कर सकती। कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस मेरे फ्रेंड्स कब काम नहीं करती? जब उसमें क्या नहीं हो? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो। तो एक सिस्टम के अंदर क्या होना अति आवश्यक है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है तो कंप्यूटर बिल्कुल काम कर ही नहीं सकता। कंप्यूटर अधूरा माना जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने है। किसी विषय पर सर्च करते समय, खाली जगह का उपयोग करते समय जो सूचना प्राप्त होती है वह डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है और आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन बना है, ये काफी आया हुआ है एग्जाम में कई बार। किसी विषय पर सर्च करते समय खाली जगह का उपयोग करते समय जो सूचना प्राप्त होती है वह डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर्च इंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? सर्च इंजन के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइटों को देखते हुए इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइटों को देखते हुए इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की प्रोसेस की बात हो रही है। तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है क्या हो जाएगा? इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइट को देखते हुए इंफॉर्मेशन स्टोर करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? www, सर्फिंग, चैटिंग या संचार। तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सर्फिंग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसको? सर्फिंग कहा जाएगा। ऑप्शन बी यहां से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, भुगतान, बीमा प्रीमियम, बैंक स्टेटमेंट आदि की अनुमति देता है। किसके द्वारा ये काम किया जा सकता है? बीमा प्रीमियम आप कर सकते हो, बैंक का स्टेटमेंट चेक कर सकते हो। तो आपके समक्ष यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इंटरनेट बैंकिंग, ई कॉमर्स, ईमेल या गूगल। तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है इंटरनेट बैंकिंग से ये कार्य कर सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन मैं मेरे हिसाब से नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन वही बता रहा हूँ जो एग्जाम में बिल्कुल कई बार पूछे जा चुके हैं और अब की बार भी आने की पूरी संभावना है। हमारी टीम के साथ आप रेगुलर जुड़ते हुए रोजाना वीडियो को देखेंगे, मैं निश्चित ही दावा करता हूँ आपके एग्जाम में बहुत अच्छे परसेंटेज बनेंगे। ये संध्या कंप्यूटर का दावा है। लेकिन आपको मेरे फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा? आपको रोजाना क्लास देखनी पड़ेगी ताकि अपनी नॉलेज को और एग्जाम में परसेंटेज को और भी बेहतर बनाया जा सके। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? सोशल नेटवर्किंग साइट इनमें से कौन सी नहीं है? तो देखिए मेरे फ्रेंड्स फेसबुक होती है, यहाँ पे कौन कौन सी होती है मेरे फ्रेंड्स? देखिए फेसबुक होती है, माई स्पेस होती है, फ्लिकर होती है, लेकिन कौन सी नहीं होती है? विकिपीडिया नहीं होता है, क्योंकि विकिपीडिया तो क्या होता है? विश्व मुक्त कोश होता है, विश्व शब्द कोश होता है। मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है, तो आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फॉर्मेटिंग टूल बार के फॉन्ट साइज टूल बॉक्स में से फॉन्ट साइज को बढ़ाने,
फॉन्ट साइज को सबसे बड़ा और सबसे छोटा, मेरे फ्रेंड सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज उपलब्ध होता है। तो जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है उसके अंदर जो फॉन्ट टूल्स होता है उसमें सबसे छोटी साइज और सबसे बड़ी साइज कौन सी होती है? तो सबसे छोटी कौन सी होती है? पहले सबसे छोटी पूछा गया, तो छोटी कौन सी होती है? यहाँ पे 8 होती है। और सबसे बड़ी कौन सी होती है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में? यहाँ पे कितनी होती है? 8 व 72, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इससे ज़्यादा बड़ा करने के लिए आप श्रिंक फॉन्ट या ग्रो फॉन्ट का उपयोग कर सकते हैं। छोटा करने के लिए 8 से कम करने के लिए श्रिंक फॉन्ट और इससे 72 से बड़ा करने के लिए ग्रो फॉन्ट का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है? एमएस वर्ड में इनमें से कौन सा एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है? तो आप सभी को याद रखना है, बोल्ड होता है, रेगुलर भी होता है, इटैलिक भी होता है, बट कौन सा नहीं होता? ऑप्शन में दिया हुआ है सुपर स्क्रिप्ट, क्योंकि ये फॉन्ट इफेक्ट का प्रकार है। किसका प्रकार है? ये तो फॉन्ट इफेक्ट का प्रकार है, ये फॉन्ट स्टाइल नहीं होती है। कौन सी? सुपर स्क्रिप्ट। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की कौन सी है? मेरे फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना है। जब ग्रामेटिकल एरर यानी ग्रामेटिकल एरर, व्याकरण अशुद्धि या स्पेलिंग चेक करने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? F7 कुंजी का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं? F7 कीज का उपयोग कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन वही आपके सामने बता रहा हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं और अब की बार भी आने की पूरी संभावना है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एमएस एक्सेल 2010 में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती है? ये क्वेश्चन अंडरलाइन कर दीजिए क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है कि डिफॉल्ट सीट की संख्या पूछी गई है, तो डिफॉल्ट सीट की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, राजस्थान के लिए सास और पास, यानी आप सभी को याद रखना है SAAS, यानी इसका यहाँ पे ऐसे याद रखना है SAAS, और पास के अंदर मेरे फ्रेंड्स क्या याद रखना है आपको? PAAS। ठीक है, तो इस आधार पर एंड टू एंड क्लाउड इनेबल्ड है। क्लाउड इनेबल्ड इसके आधार पर कौन सा होगा? राजमेघ, राजधरा, राज सेवा द्वारा या कोई नहीं। तो मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है एंड टू एंड सास और पास के लिए मेरे फ्रेंड्स कौन सा क्लाउड स्टोरेज हो जाएगा? पहले बात, क्लाउड स्टोरेज का मतलब जिसमें आप ऑनलाइन माध्यम से कोई डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजमेघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजमेघ करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, किसका उपयोग करके आप विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते? आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इनमें से किसका उपयोग करते हुए नहीं कर सकते? किसकी बात हो रही है? विंडोज 10 की। तो आप सभी को याद रखना है, इंटरनेट से कर सकता है, विंडो स्टोर से भी कर सकता है, CD DVD या पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हुए भी कर सकते हैं, बट वर्ड फाइल का उपयोग करते हुए नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को याद रखना है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड यूजर निम्न कार्य कर सकता है। ट्विटर पर रजिस्टर्ड यूजर किस प्रकार का कार्य कर सकता है? 140 कैरेक्टर यानी 140 अक्षरों तक संदेश भेज सकता है, बिल्कुल। अपने फॉलोअर्स तक संदेश भेज सकता है, बिल्कुल। किसी विषय पर हैशटैग बना सकता है। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी को याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ये 2010 है, आमतौर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो आप सभी को याद रखना है, ईमेल एप्लीकेशन, एक्सेल के रूप में, वर्ड के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है, ईमेल फाइल के, ईमेल एप्लीकेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? ईमेल एप्लीकेशन के रूप में किसको इस्तेमाल किया जाता है? तो आप याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को इस्तेमाल ईमेल एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, कंप्यूटर को एक टीवी या प्रोजेक्टर से जोड़ने के लिए किस केबल का प्रयोग किया जाता है? आपको याद रखना है, जब टीवी या प्रोजेक्टर की बात होती है तो इसको आप कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस केबल का उपयोग कर सकते हैं? तो आप सभी को याद रखना है, HDMI केबल का भी उपयोग कर सकते हैं और VGA केबल का भी उपयोग कर सकते हैं। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? A और B दोनों करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, हैकिंग और कंप्यूटर अपराध किस प्रकार की धारा है? मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन ये काफी ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं। हैकिंग और कंप्यूटर अपराध किस प्रकार की धारा है? तो आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन ये एग्जाम में कई बार मेरे फ्रेंड्स पूछा जा चुका है।
तो मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट को याद रखना है। क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है? तो आप सभी को याद रखना है पेज ओरिएंटेशन का प्रकार कौन सा हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है पोर्ट्रेट भी होता है और लैंडस्केप भी होता है, मीन्स ए और बी यहाँ से क्या हो जाएंगे, दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक ब्लूरे डिस्क की अधिकतम क्षमता होती है। आप सभी को याद रखना है ब्लूरे डिस्क होता है, इसकी अधिकतम क्षमता कितनी होती है? तो आप सभी को याद रखना है 50 से, मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है 50 से 500 जीबी याद रखना है। कितना? 50 से 500 जीबी तक ये हो सकता है। कई कई पे मेरे फ्रेंड्स इतना लिखा हुआ, कितना? 25 से 50 जीबी। तो 25 से 50 जीबी भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ऑप्शन में दिखे तो वो भी आप कर सकते हैं, अगर वो दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा, अभी अपडेट हो रहा है, तो आपको याद रखना है 50 से 500 जीबी करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, प्रथम पीढ़ी में किस कंपोनेंट का उपयोग किया गया? मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना, जब कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी इसमें किस कंपोनेंट का उपयोग किया गया था? आप सभी को याद रखना है इसमें वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी पे लिखा हुआ, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, पावर पॉइंट में बनाई गई प्रस्तुति को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी को याद रखना है जो बनाई गई जो प्रस्तुति होती है उसको स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए स्लाइड शो का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? ऑप्शन जो डी पे लिखा हुआ है स्लाइड शो हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, स्लाइड शो आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी को याद रखना है, वर्ड में शब्दों के नीचे हरे रंग की तरंगित रेखा को दर्शाता है, यानी जो हरे रंग की जो तरंगित रेखा होती है वो क्या दर्शाता है? शब्द की स्पेलिंग में अशुद्धि, शब्द या लाइन में व्याकरण संबंधित अशुद्धि, शब्द एड्रेस गलत होना। तो मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है शब्द या लाइन में व्याकरण संबंधित अशुद्धि। शब्द या लाइन में व्याकरण संबंधित अशुद्धि को ग्रीन लाइन दर्शाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मेनफ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं, इस कथन पर उत्तर निम्न में से कौन सा होगा? इस कथन पर आपको उत्तर चुनना है। इसमें से क्वेश्चन के अंदर पूछा गया मेनफ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते कंप्यूटर है, तो मेनफ्रेम कंप्यूटर सस्ते नहीं है, मेनफ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं? महंगे कंप्यूटर होते हैं। तो ये कथन क्या है? गलत कथन है। ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, भीम का पूरा नाम होता है? फ्रेंड भीम जो होता है वो भारत इंटरफेस फॉर मनी होगा। क्या हो जाएगा? भारत इंटरफेस फॉर मनी हो जाएगा। भारत इंटरफेस फॉर मनी, इंटरनेट नहीं बोलना है, इंटरफेस बोलना है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, रुपे कार्ड क्या है? तो आप सभी को याद रखना है एक एटीएम की तरह, एटीएम कार्ड के रूप में इस्तेमाल होता है, घरेलू डेबिट कार्ड होता है, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा ये जारी किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। इसको एनपीसीआई इंग्लिश में कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा जारी किया गया। बिल्कुल सभी एटीएम और पोस्ट मशीनों पर स्वीकृत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है? ये क्वेश्चन अंडरलाइन कर दीजिए, आपके एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। राजस्थान संपर्क एक शिकायत निवारण प्रणाली होती है, इसमें कौन सा चरण है जो नहीं होता है? रजिस्ट्रेशन होता है, मॉडरेशन होता है, अलोकेशन होता है, बट कौन सा नहीं होता है? स्क्रूटिनाइजेशन नहीं होता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा पंजीयन राजस्थान का जन आधार योजना के तहत शामिल नहीं है? तो आप सभी को याद रखना है निम्न में से कौन सा पंजीयन राजस्थान जन आधार योजना से संबंधित या इसके तहत शामिल नहीं है? तो जन आधार पंजीयन, जन्म मृत्यु पंजीयन, विवाह पंजीयन या मकान का पंजीयन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मकान का पंजीयन इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है? तो हॉटस्पॉट के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मेरे फ्रेंड सभी को याद रखना है, हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो वाईफाई की होती है। किसकी होती है? वाईफाई की। तो फ्रेंड्स आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है, आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आपको याद रखना है ये क्वेश्चन आने लायक है।
आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है? तो जेपीजी किया जा सकता है, बिल्कुल, फोटो किया जा सकता है, जिप को भी किया जा सकता है, वेब को भी किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि वो यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हमारे चैनल या हमारी टीम के द्वारा जितने भी फैकल्टीज उनके द्वारा जो क्लास ली जा रही है उन सभी क्लासेस को अवश्य देखें, ताकि अपने तैयारी के अंदर और भी आ जाए एक नया मोड, आपके भी बच्चे, आपके भी परसेंटेज बने 90 से पार, ये संध्या कंप्यूटर दावा करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। मिलेंगे कल एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।